आज से ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो लोग घट स्थापना करेंगे, माँ के अलग अलग रूपों को इनवाइट करते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी, कुछ लोग जो अगर मन में कोई कंफ्यूजन आए, क्या गुरुमुखों को नवरात्रि पूजा करनी चाहिए, सनातन की परंपराओं को निभाने के लिए आपकी मर्जी है, बेशक आप जरूर कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। पर ये मानिए कि सबके अंदर मेरे सदगुरु का ही वास है, तो वही मातृ स्वरूप पितृ स्वरूप त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो हमारे तो वही है, पूर्ण है गुरुदेव मेरे, सब देवों के देव मेरे। इन दिव्य देवता भी जिनके चरण कमलों की आस करते हैं वो सदगुरु हैं। इसलिए अपने मन में अपने सदगुरु पर विश्वास दृढ़ कर, है मेरे मन, अपने सदगुरु पर विश्वास दृढ़ कर। तो ऐसा नहीं कि नाराजगी, क्योंकि लोगों में परंपराएं चली आ रही हैं कि माता नाराज हो जाएंगी। नाराज नहीं कोई होता, कि हमारा मन जो है ना बड़ा तुच्छ है, बिना बात पे अपने मन में भय पैदा करता है। माता रानी को तो खुशी कितनी होगी अगर उनका बच्चा इस लेवल लाइन पे लग जाए जिनको उन्होंने संवारा। ये मेरी बिल्कुल आंखों देखी घटना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जयपुर में एक स्थान पर, एक आश्रम पर हम मैं गया सत्संग के लिए, तो वहां पर सेवा लगी हुई थी। तो वहां पर एक बहन ने हमें बताया, उनको तो कभी नया सत्संग में आए तो नाम साहब, सत्संग हुआ तो नाम के बारे में प्रेरणा पैदा हुई। तो धीरे धीरे उसके ने कहा कि पहले तो मैं जो है माता रानी को मानती रही थी, जल्दी ही रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही उन्होंने नाम लिया था। उन्होंने कहा पहले तो मैं तो सारे दिन माता रानी को मानती थी सारा जीवन, और मेरे मन के भाव ऐसे थे कि जैसे मतलब मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करते थे माँ के। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। एक भक्ति की पराकाष्ठा है जहां पर कि आपको प्रत्यक्ष उनका होना अनुभव होता है। आपको होते हैं अपने इष्ट की फीलिंग, होने की फीलिंग होती है, होती है। अपने इष्ट के होने की फीलिंग होती है कि मेरे इष्ट मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है। एक तो एहसास होना, एहसास तो सेवक को होना ही चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष दिखना। ने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी माता, मैं जब जब भाव से बुलाती माँ दर्शन देती और मुझसे रूबरू बात किया करती। बड़ी सुंदर बात है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जब मुझे नामदान मिल गया तो मैंने माँ से तो मैं तब भी मैंने जो है ना अपना वो जाप जारी रखा, जो माँ का जो है वो जाप जारी रखा। तो मैं, जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे वो जाप माँ का करती हूँ, मुझे माँ के दर्शन होते हैं। मैंने कहा अब तो आप नाम जो है ना, अब तो आपने नाम दान ले लिया है, तो गुरु महाराज जी का नाम जपा करो। उसने कहा कि मैं नाम जप, जो नाम जपूंगी अगर, तो मुझे जो है ना मेरी माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी, माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी। तो माता नाराज नहीं होते, बिल्कुल भी नाराज नहीं होते जब आप गुरु महाराज जी का नाम, क्योंकि गुरु महाराज एक हायर स्कूल में है। मतलब समझो कि प्राइमरी का बच्चा अब सेकेंडरी में शिफ्ट कर गया है, या उससे ऊपर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर गेम पहुंच गया है, तो नीचे स्कूल वाले टीचरों को नाराजगी थोड़ी होगी कि भाई तूने तो, मैंने तो तेरे को यहाँ पढ़ाया था 5वीं क्लास में, तू आज जो है ना ट्वेल्थ में हो गया या ग्रेजुएशन में हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप ना एक काम करना, माँ से प्रार्थना करना। अगर आपको दर्शन होते ही हैं तो माँ से प्रार्थना करना कि माँ मुझे सचखंड धाम ले चलो, मुझे मुक्ति चाहिए। ये माँ से प्रार्थना करके देखना, फिर आपको पता चलेगा फैक्ट क्या है। तो उन्होंने आंतरिक रूप से ध्यान में माँ के आगे प्रार्थना करी कि हे माँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे संसार के जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, मुझे परम मोक्ष चाहिए। देखो याद रखना, देवी देवता भी मुक्ति देते हैं, इनकी मुक्ति लेकिन डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अगर भगवान शिव मुक्ति देंगे तो अपने लोक में रख लेंगे, मैंने आपको बताया था सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, 4 तरह की मुक्ति। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने लोक में रख लेंगे, लेकिन इनका लोक भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं। सदगुरु की जो मुक्ति है ना, वो परमानेंट है, क्योंकि आत्मा को जो अवेकनिंग सदगुरु दे रहे हैं, वो कोई दूसरा थोड़ी दे रहे हैं। आप खुद जानते हैं अच्छे से कि गुरु चरणों में आए बगैर आप देवी देवताओं की पूजा हम सदा करते रहे, पूजनीय है वो, पूजनीय है। जैसे अपने जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, क्या वो हमारे लिए आदरणीय नहीं है? बिल्कुल है, उनको नमस्कार है बार बार उनके, पर उनके यहाँ नियम है। और जैसे हम थोड़े बड़े हो लेवल पर आ गए, तो हमने अब हमें सदगुरु मिल गए। अगर गुरु महाराज मिल गए तो वो ये ना सोचे कि गुरु मिल गए तो अब मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये सब नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होते, इनको बड़ी खुशी होती है। जाहिर सी बात है ना। देखो छोटे बच्चे के लिए सारे नियम चलते हैं, छोटे स्कूल में जाओ, मतलब प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ये वाली ड्रेस पहननी है,
ये वाला टिफिन ऐसे लेकर आना है, ऐसे है ना, ये टाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, कलर की, वो कलर की, ये वाली टाइमिंग है, फलाना आइटम का, सारी बातें होती है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा और हायर चला जाता है, कॉलेज में कोई ऐसे नियम नहीं होते बहुत ज्यादा, 80% अटेंडेंस हो जाए बस मामला पार है। यानी कि आने जाने की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है कि ये ड्रेस कोड के वो ड्रेस कोड। धीरे धीरे और ऊपर बड़े पीएचडी लेवल पर अगर कोई चला जाए, उसमें तो ये भी जरूरी नहीं है, उसमें कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी हो जाए, पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें फोर्स नहीं किया जाता। तो समझो ये पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हो आप। तो उसने जब माँ से प्रार्थना करी, माँ ने कहा मुक्ति, तुम्हें परम मुक्ति चाहिए? हाँ, परम मुक्ति चाहिए। तो माँ ने ध्यान में, उस बहन ने मुझे कहा कि मैंने ध्यान में माँ से परम मुक्ति की जब मांग करी, माँ पहले तो बड़ी भावुक हो गई। तुझे परमहंस मिल गए हैं पता है? माँ कह रही है उसे, तुझे परमहंस मिल गए हैं, तुम्हें पता है कौन है वो? हाँ मुझे तो नहीं पता, आप बताओ, मुझे तो ले चलो, मैंने तो बस सुना है, मैं तो अपनी सहेली के साथ जो है वहां गई थी, कुटिया में आश्रम में गई थी, और वहां पे मुझे नामदान दे दिए, मुझे तो पूरी बात भी नहीं पता ढंग से कि है क्या। तो माँ ने उसका हाथ पकड़ा आंतरिक रूप से, ध्यान में आंखें बंद करके बैठी हैं, जाप चल रहा है और अंदर की लीला बता रही हैं कि वो, माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहती हाँ चल, देख चलती हूँ तेरे को तेरे सतगुरु के धाम लेके चल। चलिए कि अंतर के आकाश में, जो मैंने अभी आपको यात्रा के बारे में बताया कि अंतर हमारी यात्रा होती है, मस्तिष्क से ऊपर जाकर उल्टा कुआं है, उल्टे कुएं से ऊपर जाकर जिसका अंतिम छोर है, वहां से ऊपर जाकर ऊर्ध्व कमल, उसके ऊपर की यात्रा, उससे और ऊपर की यात्रा, जहां सभी लोग, यहाँ पर जो नीचे के लोग समाप्त हो जाते हैं, ऊपर के लोग समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग नरक ये सब लोग, ऋषि लोग, देव लोग, पितृ लोग, ये सब लोग पार हो जाते हैं। इस सबसे ऊपर ले जाने के, जहां तक सामर्थ्य है माँ का, सामर्थ्य है माँ का, वहां से भी लेकर ऊपर एक स्थान पर जाकर, जहां जो परम लोक आया, जहां पर सचखंड धाम आया, उसने कहा कि वहां पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वहां वो ये जो लोक है, बाकी सारे लोगों से परम दिव्य है, परम उत्तम है। इतना सुंदर और इतना देदीप्यमान था कि उसका जो द्वार था ना, उसका जो द्वार, उसके द्वार की जो चमक थी, वो नीचे के सारे लोगों को रोशनी दे रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये पावर हाउस है और उससे लाइट निकल निकल कर नीचे के लोगों को जा रही है, ये उसका अनुभव था। वहां से लाइट निकल रही है और नीचे के लोगों को प्रकाशित कर रही है। तो नीचे ऋषि लोग, जो नीचे के बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा कि स्वर्ग नरक की तो बात क्या, मतलब स्वर्ग नरक और पितृलोक जो नीचे रह गए, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसी की लाइट से चमक रहे हैं। लेकिन इसकी रोशनी इतनी दिव्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है, इतनी दिव्यता है इसकी। गेट गेट की रोशनी, केवल गेट की बात, उसने कहा कि गेट तो मुझे ऐसा दिख रहा था, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा था कि लंबा रास्ता है गेट के अंदर, और उसके एंड में जाकर एक विराट भवन है, एक विराट, वो है सदगुरु का धाम, वो महल, वो अनंत 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 फैला हुआ है ऐसे। माँ ने उस गेट के पास मुझे रोक दिया और कहा कि बेटी, अब यहां से आगे की यात्रा तेरी, अब यहां से आगे की यात्रा तेरी, तो जा, ये परमहंसों का दिव्य धाम है, ये परमहंसों का दिव्य धाम है। और कहा, माँ ने वहां से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कहा मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं यहां तक तुम्हें ला सकती थी, मैं यहां तक तुम्हें ला सकती थी, मैंने जो प्रयास किया तुम्हें यहां तक लाने के लिए, जो भी एफर्ट डाले, मैं गुरुदेव के चरणों में, अगर तुम जाओ, तुम्हें नामदान मिला है, धन्य भागी हो कि तुम्हें सदगुरु का नाम मिला हुआ है, तुम यहां से आगे की यात्रा कर सकती हो। उन्होंने कहा कि हमारी एक लिमिट है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, हमारी एक लिमिट है, संसार के साथ हमारे जो कर्तव्य बंधे हुए हैं, संसारी लोगों के साथ, हम उनको यहां तक लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहां से आगे की यात्रा गुरुमुखों के लिए संभव है। तो देवी देवताओं से भी ऊपर दर्जा बन जाता है हम इंसानों का जो गुरुमुख है। देवी देव गुरु महाराज जी ने स्वयं फरमाया था, गुरु महाराज स्वयं फरमाया कि देवी देवताओं से भी ऊपर हो जाता है दर्जा गुरुमुखों का एक समय का। लेकिन भक्ति सच्ची हो, भक्ति सच्ची हो, केवल ऊपरी ऊपरी बात नहीं। तो माँ ने कहा कि यहाँ से अब आगे की यात्रा तुम्हारी, जाओ और सदगुरु के धाम में जाकर उनके सामने दंडवत प्रणाम करके मेरी भी दंडवत कह देना, मेरी भी प्रार्थना कर देना, शुक्रिया कर देना, धन्यवाद कर देना कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। ये गुरु महाराज की हस्ती है, ये गुरु महाराज की हस्ती है, मेरे परमहंस जी, सब देवों के देव मेरे, ये परमहंस है देव मेरे, ये सब देवों के देव मेरे। जहाँ से वो परम देदीप्यमान सदगुरु का जो सुंदर स्वरूप है, धन्य धन्य भाग ऐसे गुरु मिले हैं। तो बेशक संसार की नियम निभाओ, परंपरा लोगों के मन में आता है कि भाई करें कि नहीं करें, बेशक संसार की परंपराएं निभाओ, आपको अच्छा लगता है तो करो, लेकिन अब जरूरत, जरूरत नहीं है, जरूरत तो अब सब सर्वोच्च लेवल पर पहुंच चुके हो। अब आप जब नाम का जाप कर रहे हो, जो गुप्त मंत्र सदगुरु का दिया उसका जाप कर रहे हो,
सब आ गया उसके अंदर, सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, कहो पीछे अब क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। मैंने कहा ना कि वो ऐसा पावर हाउस है सदगुरु का लोक, जिससे सभी लोगों को रोशनी पहुंच रही है। तो इसलिए निश्चिंत होकर सदगुरु के नाम का सहारा लेकर पकड़ लो, मन से सब तरह की वो बातें मिटाकर। हाँ, अब जो लोग कच्चे हैं, जो लोग अभी इनका नए नए लगे हैं, उनको लगता है नहीं नहीं, मैं तो इतने टाइम से माता की पूजा कर रहा हूँ, घर में स्थापना होती है और सब होता है, क्या मैं सब छोड़ दूं? फोर्स नहीं है किसी को, ना ही ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत है। उन देवी देवताओं की बड़ी अच्छी उनकी कृपा है। लेकिन ये समझ लें कि सदगुरु की जाप कर लिया तो सब समा गया। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, कहो पीछे अब क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। जड़ को पानी दे दिया तो पत्तों को, अलग अलग शाखाओं को पानी देने की जरूरत नहीं। तो सदगुरु क्या है? सदगुरु जड़ है, और वहां से अलग अलग शाखाएं निकली हैं, पत्ते निकले हैं, और तना निकला है, फूल निकले हैं, फल निकले हैं। सबको पानी अपने आप पहुंच जाएगा, सब अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक सदगुरु राजी हो गए तो सब राजी हो गए। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए मन के सारे भ्रम मिटाकर, तो सारी परंपरा निभाना ना निभाना अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि करो ये मत करो, आपकी मर्जी है, करो ना करो। लेकिन जिसने सदगुरु का नाम जाप कर लिया, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। अच्छे से समझ लेंगे इसको, और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, तो याद रखना देवी देवताओं की सबकी प्रसन्नता हो जाएगी, सबकी सब जय जयकार हो जाएगी, धन्यवाद हो जाएगा। सब इनको कितनी खुशी होगी। कोई कोई लोगों को लगता है माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नाराज नहीं होंगी, उन्हें कितनी खुशी होगी कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज पीएचडी लेवल पर पहुंच गया, आज गुरु महाराज के चरणों तक पहुंच गया। माँ को कितनी खुशी होगी। तो ये सोचकर प्रसन्न रहा कीजिए। तो मन में कोई फोर्स नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं। निर्भय होकर भक्ति, निर्भय होकर की जाती है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कोई सूरमा भक्ति करता है, वो भी जाति वर्ण कुल को खोकर और व्यर्थ की चिंताएं मिटाकर कोई भक्ति हो पाती है। ऐसे वैसे व्यर्थ की चीजों से भक्ति नहीं होती, और ना किसी से डरने से भक्ति होती है। समझ में आ गई होगी। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहें बेशक कर सकते हैं। नमस्कार है। संसार की परंपराएं निभानी है, क्योंकि हम तो बात करते हैं, जाहिर सी बात है, हमें सनातन की चीजों को भी लोगों को जोड़ना है। लोग बिखरे पड़े, गुरु महाराज सर्वोच्च हैं, बिल्कुल अब समझ में आ गई बात अच्छे से। लेकिन संसार की परंपराएं निभाने के लिए अगर हम कह देते हैं जय माता दी, बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। ये भी नहीं समझे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं। सनातन की जय जयकार है अपनी जगह पर, है ना। तो सभी देवियों को भी इस प्रकार से नमस्कार कर लिया करें। तो सही तरीका ये है, बीच का मार्ग ये है। बीच का मार्ग ये है कि पहले सदगुरु, उनकी पूजा कर ली, मन से आत्मा प्रसन्न हो गई, और फिर उसके बाद देवी देवताओं को भी नमस्कार कर लिया, तो जय जयकार है। सबसे पहले मेरी सदगुरु। बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो बड़े प्यार से उस उत्सव को मनाएं। ये 9 दिन जो है पूरी जागृति के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे आनंद के साथ, ये समझिए इस समय जो जो मातृशक्ति की ऊर्जा है वो प्रबल होती है, प्रचंड होती है। बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। मातृशक्ति नाश करती है नकारात्मक चीजों का। तो धन्यवाद देना। और सभी माताएं, बहनें, बेटियां हमारी, उनको मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना, जगाना, पहचानना कि आपके अंदर भी माँ की वही दिव्य ऊर्जा मौजूद है। किसी उनकी उनकी जय जयकार है, लेकिन आपकी भी जय जयकार है। तो अपने अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि छोटी चीजों को हटाकर अपने अंदर की दिव्य मातृशक्ति को जगाना। सभी मातृशक्ति को नमन है मेरा। कहना अपने आप से कि मेरे अंदर की दिव्यता जागृत हो रही है, मेरे अंदर की दिव्यता जागृत हो रही है, और प्रत्येक दिन, प्रत्येक नवरात्रि का प्रत्येक दिन मेरे अंदर और अधिक चैतन्य शक्ति को जगा रहा है, ताकत को जगा रहा है, और ऊर्जा बढ़ रही है। माता शैलपुत्री, अर्थात वो समय जब वो जब जब हमारी शरीर जो है वो पिंड रूप में होती है, तो शैल जैसी होती है, तो वो माता शैलपुत्री का दिन है। इसी तरह माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, जब हम जो है, हम अपने जीवन में, वो समय होता है जब माता ब्रह्मचारिणी कौन, जब हम ब्रह्मचर्य धारण करके अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाते हैं। शैलपुत्री यानी अगर कहें तो मूलाधार चक्र की देवी, ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की देवी। इसी तरह से माता चंद्रघंटा यानी मणिपुर चक्र की देवी, है ना। इसी तरह से माता कुष्मांडा, अन्य अन्य सभी देवियों का नमस्कार। तो सभी देवियों को इसी प्रकार से समझना बात को। अंतर की यात्रा है ये अंतर की यात्रा है। प्रत्येक चक्र पर मान लो एक देवियों को अलग 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 विराजमान करते हुए हम यात्रा करेंगे, बड़ी सुंदर है। ये भी करना है तो करो, बड़े प्यार से करो, भाव से करो, अच्छे से करो।
समझते हुए करो कि प्रत्येक देवी मेरे अंदर की शक्तियों को जागृत कर रही है। ये अपने अंदर सभी को अपने अंदर करना है। इसी प्रकार से जब तुम मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए अपने घर की देवियों का सम्मान करें, उस माँ का सम्मान करें। तो यहाँ जो बैठी हुई है वो कौन है ना? घर पे जो बैठी हुई है वो कौन है? तो उनका भी नमस्कार है, लेकिन घर में जो बैठी माँ है पहले उनको नमस्कार करेंगे, वो देवी भी प्रसन्न होंगी और ये देवी भी प्रसन्न होंगी। इसी प्रकार से अपनी पत्नी, बेटी और बहन के रूप में सबको सम्मान दें, प्यार दें और अपने तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो करके अपनी आत्मा का कल्याण। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।